हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सिक्स। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 726 जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर ऑफ एटम। तो ये हार्ड मार्क है, बट इसमें हार्ड क्या है? हार्ड सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है। वो भी हार्ड नहीं है, वो भी काफ़ी इजी है ना? इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है। बाकी जो इसका लॉजिक है वो तो काफ़ी सिंपल है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या टेस्ट हो रहा है? इस क्वेश्चन में टेस्ट हो रहा है कि हम टूल्स को, जो हमारे पास डीएसए की टूल है, उसको हम इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन ये इसी पे बेस्ड है। तो अब इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा एंड क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ स्ट्रिंग फार्मूला रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल फार्मूला, है ना? एक स्ट्रिंग फार्मूला नाम से दिया है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल फार्मूला। रिटर्न द काउंट ऑफ ईच एटम, हमें हर एटम का काउंट बताना है। ठीक है, फिर कह रहा था एटॉमिक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ एन अपर केस कैरेक्टर। तो जो एटॉमिक एलिमेंट होगा वो हमेशा अपर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। देन जीरो और मोर लोअर केस लेटर रिप्रेजेंटिंग द नेम। तो ये क्या कह रहा है कि मान लो जैसे ये mg है, तो ये mg है, तो ये जो इसका स्टार्ट है वो कैपिटल M से है, एंड जो उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो है स्मॉल से। ठीक है, फिर कह रहा है वन और मोर डिजिट रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट काउंट में फॉलो इफ द काउंट इज ग्रेटर देन वन। इफ द काउंट इज वन नो डिजिट विल फॉलो। मतलब अगर मान लो ऐसे होता है H1O2, हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम इसको कैसे लिखेंगे? HO2, कि हम वन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि अगर वन उसका काउंट होता है तो। ठीक है, टू फॉर्मूला आर कॉन्कैटिनेटेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अनदर फॉर्मूला। ठीक है, दो फॉर्मूला हमें कॉन्कैट करने हैं एक फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, is also a formula। ठीक है, a formula placed in parenthesis and a count is also a formula। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी फॉर्मूला है। ठीक है, हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट एज ए स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म। हमें इस फॉर्म में अपना आंसर रिटर्न करना है। तो फॉर्म क्या है? द फर्स्ट नेम इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, फॉलोड बाई इट्स काउंट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि ये मान लो ये एग्जांपल है, हम इसको समझते हैं कि अपने आईपैड पे क्या कह रहा है। तो मान लो ये एग्जांपल है, तो ये कह रहा है कि हमें किस वे में फॉर्म अपना आउटपुट देना है और कैसे देना है। तो देखो ये कह रहा है कि मान लो K4 है। K4 पहले क्या होना चाहिए? पहले एक कैरेक्टर होना चाहिए, देन उसका काउंट होना चाहिए। इस फॉर्मूले में पूरे में जितना काउंट है उसका। ठीक है, जैसे अब मान लो O है, ये O कैरेक्टर है, अब इसका काउंट कितना है? देखो O यहाँ पे 3 है। अब ये ब्रैकेट से इसमें मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? O6 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके ये 2 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होके ये 12 हो जाएगा। फिर 12 प्लस 2 14, है ना? टोटल O की काउंट कितनी है? 14। ठीक है, सिमिलरली S की काउंट कितनी होगी? 2। S का काउंट 2, और क्या बचा? N का काउंट 2। हमें ऐसे देना है, पर नहीं, हमें ऐसे नहीं देना। ये और क्या बोल रहा है कि जो ये फर्स्ट कैरेक्टर है सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब A4, देन N, देन O, देन S। तो इसमें क्या है कि पहले ये जो कैरेक्टर है सॉर्टेड ऑर्डर में है, देन उसकी काउंट है। ठीक है, देन उसके काउंट है। तो ये हमें आउटपुट में रिटर्न करना है। ये हमें आउटपुट में ये होना चाहिए। तो देखो अभी हम समझ रहे थे, तो हमें क्या यहाँ से हम क्या इंट्यूशन निकाल सकते हैं, तो क्या सोच सकते हैं, क्या देखो। तो देखो अभी मैं अगर इस पर्टिकुलर इस पे खड़ा हूँ, मैं आगे भी ट्रेवल करके देख रहा हूँ कि आगे ओ की वैल्यू कितनी हो सकती है। जब मुझे यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी ओ की, है ना? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से ओ की वैल्यू, इस वाले में से ओ की वैल्यू पता चलेगी, तभी तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, है ना? तो बेसिकली मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आगे भी मुझे स्ट्रिंग में ट्रेवल करके चेक करना पड़ेगा आगे क्या है। और देखो और ऑब्जर्वेशन क्या निकाल सकते हैं कि देखो इसमें ओपन ब्रैकेट है एंड देन क्लोज ब्रैकेट है। तो मान लो मैं ओपन ब्रैकेट पे खड़ा हूँ, जब वो क्लोज ब्रैकेट होगा तो इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए मुझे कुछ ऑपरेशन करना है ना?
ऐसा हम कब करते हैं? हम करते हैं ऐसा स्टैक से, ना? हम ऐसा कब कैसे करते हैं? हम ऐसा करते हैं स्टैक से। स्टैक से क्या करते हैं हम, कुछ पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे पुश कर देते हैं, फिर उस पे कुछ ऑपरेशन करना होता है, उसको पॉप करके, उस पे ऑपरेशन करके, देन उसे अगेन पुश कर देते हैं, है ना? ऐसा हम स्टैक में ईज़िली कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं? रिकर्जन से कर सकते हैं, है ना? कुछ वैल्यू हम सॉल्व कर देते हैं, मान लो इतना पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, बाकी रिकर्जन से रिकर्जन सॉल्व करेगा, है ना? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये हमने सोचा। अब बस इसके बाद क्या है, लॉजिक तो इतना ही था कि हमें मेनली टूल फाइंड करना है कि कौन-सा टूल से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन टूल फाइंड कर लिया हमने, फिर हमें क्या करना है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखना है कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। या तो अब वो समझते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये वाला तो एग्ज़ाम्पल काफ़ी सिंपल है, मैं थोड़ा-सा अच्छा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जो जिस एग्ज़ाम्पल से सारे हमारे एस इस एज केसेस में, वो है B16 फिर ब्रैकेट देन बी ऑक्सीजन, है ना? एन फिर Ne फिर O ये 3 देन 2 देन होल ब्रैकेट 2। हम इस वाले पे ड्राई रन करके इस वाले को समझेंगे कि हम बेटर से कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इनिशियल अपना आई यहाँ पे रखते हैं और हमें क्या पता है, हमें एक स्टैक चाहिए, ठीक है? हमें क्या चाहिए, एक स्टैक चाहिए। तो मैंने हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है? तो मैंने एक स्टैक बना लिया यहाँ पे, स्टैक मेरा ऐसा। अब देखो स्टैक में मैं किस वे में पुश करूँगा, अब वो देखते हैं। स्टैक में मतलब किस टाइप का स्टैक होगा, इंट का होगा, डबल का होगा या स्ट्रिंग का होगा, किस टाइप का स्टैक होगा, ये भी देखना है ना। तो देखो मुझे क्या स्टैक में पुश करना है, स्टैक में मैं पुश करूँगा कि मैं अपना मान लो ये NO3 है, ये NeO3 है, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसे Ne बना लूँगा, देन उसका काउंट, फिर O बना लिया, देन उसका काउंट, मैं कुछ ऐसे फॉर्म में उसको स्टोर कर रहा हूँ। तो ये कैसे बन सकता है? या तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, NE देन एक डिवाइडर, देन उसका काउंट, देन एक कॉमा, देन O, देन डिवाइडर। ठीक, मैंने ये क्या बना लिया? ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक है? या तो मैं इसको इसमें स्ट्रिंग पुट कर सकता हूँ टैग में, फिर मुझे स्ट्रिंग को पॉप करके स्ट्रिंग से S0 S1 ऐसे कुछ करना पड़ेगा, है ना? कुछ वे में ऐसा करना पड़ेगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे स्टोर कर सकता हूँ, NE1 O, ठीक, ये क्या है? ये है मैप, या फिर मैं उसको मैप में स्टोर कर सकता हूँ, है ना? कौन-सा ईज़ी वे है? मुझे बताओ कि मान लो इसको एक्सेस करना ईज़ी है या इसको एक्सेस करना? ये वाला एक्सेस करना ईज़ी है ना, क्यों? क्योंकि इसको तो हम फर्स्ट से मैप डॉट फर्स्ट, मैप डॉट सेकंड से हमें ये मिल जाएगा। इसमें हमें पार्ट्स करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा कॉमा से, देन के डिवाइडर से, फिर इसकी एस स्ट्रिंग में ये वैल्यू आएगी, S1 में ये वैल्यू आएगी, है ना? ऐसे करना पड़ेगा। ईज़ी हमें ये पड़ रहा है, तो हम सिंपली अपना मैप बना लें। तो ठीक है, हमने एक मैप बना लिया इसमें, हम मैप बना लेते हैं। मान लो ये हमारा मैप है, इनिशियल हमारा मैप ऐसा है, हमने इसमें ऐसे स्टोर कर लिया। ये क्या है हमारा, ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं स्टार्टिंग से और देखते हैं, केसेस बनाएँगे हम कि हम किस केसेस में उसको स्प्लिट करेंगे, है ना? हम इफ केसेस वगैरह बनाएँगे कि कैसे उसको स्टैक में ट्रैवल करेंगे एंड वो करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे पास मेरा आई इनिशियल यहाँ पे खड़ा है बी, तो अब मुझे पहले अपनी स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी इसमें से। मैं क्या करूँगा, बी बना लिया मैंने स्ट्रिंग से, और फिर मैं आई से आगे चेक करूँगा क्या उसके बाद स्मॉल एलिमेंट है। मान लो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इस एग्जांपल को, मान लो ऐसा होता बीई होता, ठीक है, बीई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसा होता, तो मैंने पहले आई यहाँ पे रखा, फिर मैंने आगे चेक किया क्या कोई स्मॉल लेटर है, हाँ ई स्मॉल लेटर है, मुझे ई के लिए करना पड़ता, हाँ आई यहाँ पे, मुझे फिर पूरा बीई बनाना पड़ता,
मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे एक और मैं स्टार्ट पॉइंटर रख लूँगा, देन उसको सब str से मैं बना सकता हूँ स्ट्रिंग, है ना? सब str से मैं क्रिएट कर सकता हूँ और इस कितना उसमें लेंथ कैसे होगी, str जो स्टार्ट होगा माइनस आई, ऐसे करके मैं बना सकता हूँ, है ना? ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हम कोड में देख लेंगे कि हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे, है ना? ये था ना हमारा। तो ये तो हम कोड में देख लेंगे कि हम इसको कैसे बनाएँगे। अब हम अपना वो देखते हैं कि हमें कौन-कौन से इफ एल्स में लगाना है, मतलब कहाँ-कहाँ पे हमें क्या-क्या चाहिए, ठीक है? तो अब मुझे बी मिल गया और मुझे क्या मिल जाएगा? सिमिलरली मैं 16 बना लूँगा, है ना? सिमिलरली मैं 16 बना लूँगा। तो 16 ऐसे सिमिलरली बनाऊँगा कैसे? आई यहाँ पे रखूँगा, देन आई को मूव करके अ, कुछ यहाँ पे एक पॉइंटर और रख लेंगे, देन उसकी सब स्ट्रिंग ऐसे मैं करके उसका नंबर भी बना लूँ। ये मेरा आई यहाँ पे आ गया। अब आई आया मेरा यहाँ पे, ठीक है? और मैं इसको क्या करूँगा, अपने स्टैक में भी पुश करना है मुझे, और मैं इसको स्टैक में साथ ही साथ में अपडेट कर, तो अब मेरा स्टैक कैसा हो जाएगा, बी, ठीक है? अब मेरा क्या आया, अब मेरा आया ओपन ब्रैकेट। अब मेरा आई कहाँ पे, यहाँ पे आई है। तो अब क्या आया कि ओपन ब्रैकेट आया। तो अब मुझे क्या करना है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है? ओपन ब्रैकेट जब भी आएगा तो मतलब कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो मुझे उसको ट्रैवल करना है, एंड देन उसके बाहर कुछ मल्टीप्लायर होगा, तो मुझे हर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब भी मेरे पास फ़ॉर्मूला, उस स्ट्रिंग का नाम मान लो फ़ॉर्मूला है, किसका? इस वाले का। तो इसका मान लो नाम फ़ॉर्मूला है। मैं क्या करूँगा, जब फ़ॉर्मूला ऑफ आई इज़ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मुझे इस वाले ओपन ब्रैकेट के लिए अलग से मुझे अलग से कंप्यूटेशन करनी है ना? फिर इसके जो इसकी कंप्यूटेशन होगी, जो मल्टीप्लायर इसके साथ होगा, ये तो नहीं होगा ना कि जो ये मल्टीप्लायर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है ना? हमें इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टैक में एक नया अपना मैप पुश कर लूँगा, अनऑर्डर्ड मैप नया पुश कर लूँगा मैं, और आई प्लस प्लस कर दूँगा। मैंने क्या किया कि एक नया मैप पुश कर लिया, ठीक है? नया मैप पुश कर लिया और मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब आई आ गया यहाँ पे, आई आ गया यहाँ पे। अब सिमिलर से हम निकालेंगे वैसे ही आई और स्टार्ट करके सब इसमें। ये कितना आया, 1, है ना? ये मैं अपडेट कर देता हूँ मैप में, ये आया 1। अब आई आगे बढ़ा, आई यहाँ पे आया, सिमिलर फिर स्ट्रिंग निकालेंगे, फिर आएगा O1, फिर N पे आएगा N1, क्या लिखते हैं, हमें और भी चीज़ें लिखनी है, O1 N, ठीक है? अब मेरा मैप कुछ ऐसा बन गया, है ना? अब मेरा आई कहाँ पे आ गया, आई मेरा आ गया यहाँ से हट के कहाँ पे आया, ओपन ब्रैकेट। तो जब भी ओपन ब्रैकेट आ रहा था, मैं क्या कर रहा था, ओपन ब्रैकेट आने पे मैं उसमें एक एम्प्टी मैप पुश कर रहा था, है ना? मैं एक एम्प्टी मैप पुश कर रहा था। अगेन हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ गया, मुझे अगेन एक एम्प्टी मैप पुश करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने अ, एम्प्टी मैप पुश कर दिया, ठीक है? और मैं क्या कर रहा था, आई को इंक्रीमेंट कर रहा था, है ना? चलिए आई को इंक्रीमेंट, ठीक है? तो अब मैं आई को एन पे ले आऊँगा, ठीक है? तो अब मेरा आई यहाँ पे आ गया एन पे। अब मैं दोबारा से स्ट्रिंग और उसके एलिमेंट्स निकालूँगा और उसे अपने उसमें पुश करूँगा। तो अब क्या आएगा, एन ई आएगा, है ना? ऐसे पार्स कर लूँगा मैं, है ना? एन ई कितना आया, 1, फिर ओ आया, ओ कितना आएगा, 3, ऐसे बढ़ता जाएगा और मैं उसको निकालता जाऊँगा, ठीक है? तो हमने अब हमारा आई यहाँ पे आ गया।
और हमारी स्टैक की कुछ ऐसी स्टेट है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सेकंड इम्पोर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, देखो, अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा टॉप एलिमेंट है, अब जब मेरा क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, मुझे पता चला है कि जो मेरा ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट के एलिमेंट है, उसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हो सकता है, ना भी करना पड़े, हो सकता है ना भी मल्टीप्लाई करना पड़े, क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो मैं क्या करूँगा, अब इस वाले को यहाँ से पॉप कर लूँगा, है ना? यहाँ से मैंने इसको पॉप कर लिया और मैं यहाँ पे इसको ले आया अपने मैप में। ठीक है? मैं अपने यहाँ से पॉप किया मैंने और यहाँ पे ले आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एल्स इफ वाले केस में, एल्स इफ वाले केस में जब फॉर्मूला ऑफ आई क्या होगा, जब क्लोज ब्रैकेट होगा, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, स्टैक के टॉप में से जो भी है हमारा एलिमेंट, जो भी आएगा एलिमेंट, उसको लेके मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया अभी तक। ठीक है, इतना काम मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे क्या करना है कि आई को आगे बढ़ाना है, आई को आगे बढ़ाया मैंने, और अपना मल्टीप्लायर निकालना है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है ना? मल्टीप्लाई सिमिलर, फिर स्टार्ट और आई रख के हम सब स्ट्रिंग करके निकाल लेंगे उसको, है ना? सब एसटीआर से हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब मल्टीप्लायर हमारा हमने निकाल लिया, हमने उसको स्टोर कर लिया मल्टीप्लायर में, मान लो ये है 2। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लायर निकाल लिया, तो अब हमारा आई यहाँ पे था और हमने मल्टीप्लायर निकाल लिया। अब हमारा आई बढ़ के कहाँ पे आ गया, यहाँ। ठीक है, अब हमारा ये स्टेट है हमारे पास, हमारी स्टैक की ये स्टेट है, हमारे पास मल्टीप्लायर है और हमने एक एलिमेंट पॉप कर रखा है बाहर। ठीक है, ये हमारे एलसिफ वाले में, ये हमारी स्टेट है अभी। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा मल्टीप्लायर आया उसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है ना? और जो मेरे स्टैक के टॉप में है, जो भी एलिमेंट है उसके साथ मुझे मर्ज कर देना। तो अब इसके बाद मैं क्या काम करूँगा कि मुझे मल्टीप्लाई करना है एंड मर्ज कर देना है टॉप वाले एलिमेंट। तो वो देख लेते हैं कैसे होगा। तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से मैप पे ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे। वो आया, वो 6 मल्टीप्लाई किया पहले, 2 को 3 से 6 हो गया। अब इसको मैं अपने यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अब देखो वो इसमें पहले से प्रेजेंट है, मैप में अपडेट करते हैं, तो ये 6 से 7 हो जाएगा, 6 + 1 7 से ऐसे अपडेट। तो मैं कैसे अपडेट कर रहा हूँ, टैग का टॉप में जो उसका एलिमेंट है, मैं प्लस इज इक्वल टू काउंट कर दे रहा हूँ, प्लस इज इक्वल, मैं कुछ ऐसे करूँगा, है ना? मतलब अगर उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसमें 1 + 6 हो जाएगा, विच इज 7। 6 हमारा काउंट आया था ट्राई करके, है ना? तो ऐसे मैं उसको कर लूँगा। ठीक है, तो अब फिर क्या आया, अब आगे मैप में ट्रैवल करेंगे, मैप में है ना, तो हमने बार पॉप कर रखा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई एनी कितना हो गया, 2 हो गया, एनी 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसमें प्लस इज इक्वल टू काउंट कर दूंगा, है ना? तो एलिमेंट क्या है, एनी है, इसमें प्लस इज इक्वल टू काउंट करना है मुझे, है ना? तो एनी तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बना देंगे, एनी हो गया 1, है ना? और ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। तो इस वाले केस में मुझे, एल्स वाले केस में मुझे इतना करना है, मल्टीप्लाई करना है, मर्ज करना है अपने टॉप वाले एलिमेंट। ठीक है, अब हम आगे आए, अब हमारे पास क्या आया, बी आया, बी। ठीक है, हम पार्स कर लेंगे और अपने टॉप वाले एलिमेंट में पार्स कर लिया और टॉप वाले एलिमेंट में अपडेट कर लिया। ठीक है, और अब क्या होगा, आई आगे बढ़ जाएगा।
तो आगे बढ़ा दिया हमने। अब देखो दोबारा से क्या आया, दोबारा से आया क्लोज ब्रैकेट। तो अब मुझे क्या करना होगा, क्या करना है देखते हैं। में टॉप में अब मुझे क्या करना है, टॉप के एलिमेंट को लेना है एंड पॉप करना है, देन मल्टीप्लाई करना है और मर्ज, 3 स्टेप करने हैं। तो टॉप एलिमेंट को पहले पॉप कर लेते हैं। टॉप एलिमेंट को टॉप एलिमेंट को पॉप कर लिया। टॉप एलिमेंट पॉप हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपना मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई निकालना होगा ना। पहला क्या था, पॉप। सेकंड क्या था, मल्टीप्लाई। थर्ड क्या था, मर्ज। जब भी क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पॉप तो कर लिया। अब मुझे मल्टीप्लायर निकालना है। आई को इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लायर निकालूंगा। मल्टीप्लायर कितना आया, 2। मल्टीप्लायर भी निकाल लिया हमने। अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है मल्टीप्लाई कर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मुझे मर्ज करना है सिंपली। तो मैंने 2 के साथ बी को मल्टीप्लाई किया। मैं अपने मैप में ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, 2 हो गया। अब चेक करूँगा बी इसमें है, हाँ बी है। तो 16 + 2 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 1 हट के मल्टीप्लाई होके ये हो गया 18, ठीक है। अब दोबारा से एनी 1 मल्टीप्लाई होके साथ ये बन जाएगा। अब ये हो गया एनी कितना आ गया, 2, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या है, एन एन कितना आ गया, 2, मल्टीप्लाई हो गया। फिर ओ 7, ये कितना आया, 7 और 2 14, है ना। फिर आया बी, बी आया, बी कितना था, 2। तो दोबारा से बी आया। तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2, ये 18 था पहले, तो ये 18 20 हो गया, है ना। 20 हो गया। अब मेरे पास फाइनल जो लास्ट में बचा मेरे पास, अब देखो अब स्टेट क्या होगी। अब स्टेट होगी, यहाँ पे आई आ जाएगा, है ना। ये मेरा स्टैक बचेगा, ये मेरा स्टैक बचेगा, ठीक है। अभी तक मेरा आंसर नहीं आया, अब देखते हैं कि आंसर क्या है। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे पास ये इस ऐसा कुछ बच गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको पॉप कर लूँगा। एक ही एलिमेंट बचेगा लास्ट में, है ना। लास्ट में सॉल्व होके एक ही एलिमेंट बचेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व कर लूँगा। इसको टैग के टॉप में से एलिमेंट लूँगा और एक किसी चीज़ में स्टोर करके रख दूँगा। या फिर इसको पूरे ये मैप है ना हमारा, मैप में स्टोर हुआ था, ये मैप है ना। तो मैप को पॉप करके मैप में ट्रैवल करके उसको सॉर्ट कर लूँगा, है ना। तो सॉर्ट करके क्या आएगा, बी 20, सबसे पहले बी आएगा, बी के टर्म में सॉर्ट करूँगा उसको, फर्स्ट वाले के टर्म में उसको सॉर्ट करूँगा। तो ये बी आया। देन अब क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, एन, उसके बाद एन आएगा। एन कितना है, 2, है ना। फिर एन आएगा, एन ई 2। फिर ओ आएगा 14। तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट होगा। तो अब यहाँ से मैंने पॉप करके निकाल लिया, लास्ट में स्टैक एम्प्टी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही आंसर है। देखो बी कितना है, 16, यहाँ से 2 और इसके साथ 2 4 20, 20 है हमारा, बी 20। हाँ, एन कितना है, एन यहाँ पे सिंगल है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, ठीक है। एन ई कितना है, एन ई कितना है, एन ई 4 होगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एन ई 4 है। तो एन ई यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, कितना होगा, 4। अब सिमिलरली ऑक्सीजन देख लेते हैं, ओ 3 मल्टीप्लाई 2 14, 6 6, हाँ 6, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होके 12 और ये वाला 2 होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके 14, ना। वो हमारा 14 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है और हमें इस फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करना है। और इसमें एल्स वाले केस में हम क्या कर रहे होंगे, पार्स कर रहे होंगे, जो हम स्ट्रिंग को जब हमारे कैरेक्टर थे पार्स करके पुश कर रहे थे टॉप में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक स्ट्रक्चर सा बन गया। इस वे में हमें कोड लिखना है।
अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आएगा कि कोड कैसे चल रहा है। तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम वैसे ही कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, स्टैक लेना है। हाँ, कैसा, अनऑर्डर्ड मैप, है ना, अनऑर्डर्ड मैप का स्टैक लेना है। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप का मैंने स्टैक ले लिया, एसटी नाम दे दिया उसका। ठीक है, अब स्टैक में मैं क्या पुश कर दूंगा, इनिशियली हम क्या पुश कर रहे थे, एम्प्टी एम्प्टी मैप पुश कर रहे थे, मैंने एम्प्टी मैप पुश कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या क्या लेना है, अब मुझे लेना है एक आई लेना है और उसका साइज ले लेते हैं, है ना, फॉर्मूला डॉट साइज। ठीक है, हमने उसका साइज ले लिया। अब मैं उस पर ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा हूँ आई को, और हम तीन तीन स्ट्रक्चर में हमने उसको बांटा था। इफ, जब फॉर्मूला क्या होगा, प्लीज इग्नोर द आउटसाइड साउंड इफ इट इज कमिंग। ठीक है, अब क्या होगा, अगर अगर फॉर्मूला ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर था, एल्स इफ में, या फिर जो फॉर्मूला ऑफ आई है वो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, और क्या था, और हमारा एल्स केस, जिसमें हम सिंपली पास कर रहे थे। ये तीन हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया था। अब इस वाले स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे थे, सिंपली अब अपना एम्प्टी मैप को पुश कर रहे थे, है ना, एम्प्टी मैप को पुश कर रहे थे, एंड आई को इंक्रीमेंट कर रहे थे, आई प्लस प्लस। ठीक है, इतना कर लिया। और एलसीएफ वाले में जब हमारा क्लोज ब्रैकेट आ रहा था तब हम क्या कर रहे थे, याद करो, टॉप देख ही लेते हैं हम क्या कर रहे थे कि टॉप को ले रहे थे, है ना, टॉप को ले रहे थे, पॉप कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे। ठीक है, ये तीन काम करते हैं। तो पहले सबसे पहले टॉप में ले लेते हैं। तो टॉप में क्या आएगा, अनऑर्डर्ड मैप आएगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग थी ना उसमें, तो स्ट्रिंग कॉमा इंट अनऑर्डर्ड मैप का होगा, एंड इसका नाम दे देते हैं, टॉप ही नाम दे देते हैं, टॉप। ठीक है, एस टी डॉट टॉप। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। अब इसको क्या करूँगा मैं, पॉप, उसके बाद दो काम मुझे क्या करना था, एक तो आई को इंक्रीमेंट करना था, और मुझे मल्टीप्लाई करके मर्ज करना था, मल्टीप्लायर निकालना था। ठीक है, मल्टीप्लायर देखते हैं कैसे निकालेंगे, इंट स्टार्ट ले लेते हैं आई। ठीक है, तो वही मैं बता रहा था, सब एस टी आर से करेंगे, वो वाला अब यहाँ पे समझ में आएगा। या तो एक कंडीशन लगा देते हैं, या तो आई आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, है ना, फिर हमें मल्टीप्लाई निकालना है, तो हमें इस डिजिट चेक करना पड़ेगा उसका, कि क्या वो डिजिट है। अगर वो डिजिट है, मतलब हमारा, हम उसको आई प्लस प्लस कर देंगे, है ना, चेक कर लेंगे कि कब तक वो डिजिट है। हो सकता है एक डिजिट हो, दो दो डिजिट हो, है ना, 16 है जैसे, तो पहले वन चेक किया, हाँ वन डिजिट है, फिर चेक किया सिक्स डिजिट है ना, वहाँ पे हमारा आई, जहाँ पे डिजिट नहीं होगी वहाँ पे हमारा आई चेकआउट कर जाएगा। फिर क्या है, मैं मल्टीप्लाई निकाल लूंगा, मल्टीप्लायर, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है ना। और मल्टीप्लाई क्या होगा, अगर स्टार्ट लेसर देन आई है तो क्या होगा, मुझे उसको एस टी ऑफ आई, जो मेरी फॉर्मूला स्ट्रिंग है उसमें से सब एस टी आर निकालना पड़ेगा, सब एस टी आर में मैं क्या पास करूंगा, एक स्टार्ट पास करूंगा। ठीक है, फिर उसकी लेंथ आई माइनस, ठीक है, इस लेंथ तक होगा। और अगर वो ग्रेटर देन आई है या फिर आई की इक्वल है, तो क्या होगा, सिंपली वो वन साइज की होगी, वन वन होगा, मतलब मल्टीप्लाई, मतलब कुछ भी नहीं है ना। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमारे पास कुछ डिजिट होगी, है ना, डिजिट नहीं है तो सिर्फ वन ही होगी, मतलब उसका मल्टीप्लायर वन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने जो मैंने मैप को पॉप किया था, ये टॉप वाला एलिमेंट है, इस टॉप वाले एलिमेंट पे ट्रैवल करूँगा, है ना, ऑटो ऑफ टॉप वाले एलिमेंट पे ट्रैवल कर लिया। अब ट्रैवल करके क्या करना है मुझे, मर्ज करना है, मर्ज करना है ना उसमें, तीसरा स्टेप क्या था, मर्ज करना है था। तो एस टी डॉट टॉप के साथ में क्या मर्ज करूँगा, आर डॉट फर्स्ट एलिमेंट, आर में क्या है हमारा एलिमेंट, और उसको कैसे मैं करूँगा, आर डॉट सेकेंड को मल्टीप्लाई करके करूँगा, मल्टीप्लाई,
हाँ, ये जो हमारा मल्टीप्लायर है ना, ये हम मल्टीप्लायर करके उसको वो कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया काम इस वाले का, जब हमारा क्लोज ब्रैकेट था। और जब क्लोज नहीं है, ओपन नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, तो देख लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, एक स्टार्ट लेना पड़ेगा, है ना। इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली पार्स कर रहा हूँ। तो मैं बता देता हूँ कौन सा है। एल्स वाले केस में हम क्या कर रहे थे, जैसे हम B16 को बना रहे थे ना इनिशियल, उसको हमने पुश किया था, वो हम क्रिएट करके उसे पुश कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो अब स्टार्ट ले लिया और उसको आई को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं वही सिंपल, कौन सी वे, ये वाला वाइल आई लेसर देन वाला, है ना। तो वाइल आई लेसर देन एन। ठीक है, और क्या, अगर वो लोअर केस होगा, अब डिजिट नहीं, लोअर केस, पहले हम लोअर केस निकालेंगे ना, पहले हम उसकी स्ट्रिंग बनाएंगे। तो हम पहले लोअर केस वाला चेक कर लेंगे, क्या वो लोअर केस में है। जब तक लोअर केस में होगा तब तक आई प्लस प्लस करते रहेंगे। जब लोअर केस नहीं मिलेगा, तो मतलब वहीं तक हमारा लोअर केस था। तो स्ट्रिंग एलिमेंट फॉर्मूला डॉट सब str, है ना, स्टार्ट से लेके कितनी लेंथ तक, आई माइनस स्टार्ट तक। ठीक है, आई माइनस स्टार्ट तक, और स्टार्ट को मैं दोबारा से आई कर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई एक बढ़ गया था ना, मैंने आई पे उसको कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डिजिट वाला चेक करना है, डिजिट वाला चेक करना है। डिजिट वाला भी सिंपल सिमिलर वे में, इस डिजिट, जब तक डिजिट है, फॉर्मूला ऑफ आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। और उसको मैं, जब वो नहीं होगा तो ब्रेकआउट कर जाएगा यहाँ से, और एंड में उसको सब स्ट्रिंग निकाल लूँगा। अब इसमें मुझे कैसे करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा था, यही होगा कि डिजिट हो भी सकती है या फिर वन होगी, उसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलर यही होगा। हाँ ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है अपने टॉप में, st.top। और अपडेट भी सिमिलर वे में ही करेंगे, इसको कॉपी करना, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसमें हमें एलिमेंट यहाँ लिख ही लेते हैं, टॉप एलिमेंट प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, हमने सिंपल उसको वो कर लिया। अब हम अपने फाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया, ये एल्स वाला, एल्स लूप हो गया, एंड ये वाइल, ये हमारा एल्स लूप है, और हम अपने वाइल लूप से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने वाइल लूप से बाहर आ गए। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा कि जो हमारे पास एक मैप बचा था, उसमें एक ही एलिमेंट बचा था, उस एलिमेंट से हम सॉर्ट करके उसको फाइनल हमारा आउटपुट बना रहे थे। तो यहाँ पे वो होगा, तो अब फाइनल आउटपुट बनाना है, तो अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप, इसका स्ट्रिंग ले लेते हैं, एंड हम ले लेते हैं इंट, जो हमारा नाम दे देते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, st.top, फाइनल हमने वो निकाल लिया टॉप से, है ना। और हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ, हमें स्ट्रिंग में फॉर्म में रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट का वेक्टर बना लेते हैं, उसमें पुश कर देते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम जो हमने टॉप वाला एलिमेंट था उस पर ट्रैवल करेंगे, है ना, रिजल्ट वाले में। ठीक है, रिजल्ट वाले में ट्रैवल किया, और हमने अपनी स्ट्रिंग में, जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है, जो फर्स्ट में स्ट्रिंग है, तो सारी स्ट्रिंग को हम आर्ट डॉट फर्स्ट से, जो हमारी आर्ट डॉट फर्स्ट में है, उसको एलिमेंट्स में पुश कर दिया। ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रिंग थी, जैसे ये बी, बी था, है ना,
पी टी एन, है ना, ये सब हमने अपने इसमें एलिमेंट्स में पुश कर लिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे अब, उसको सॉर्ट कर देंगे, उसी के टर्म में हमें सॉर्ट करना है ना। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स डॉट बिगिन और एलिमेंट्स डॉट, हमने उसको सॉर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने आंसर को फॉर्म करना है। सॉर्ट करने के बाद अपने आंसर को रिजल्ट में फॉर्म कर लेंगे। तो अब मैं अपने एलिमेंट पे ट्रेवल करता हूँ, ऑटो ऑफ एलिमेंट एलिमेंट, ठीक है। और अब मुझे रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट करना है, पहले की स्ट्रिंग ऐड करनी है, देन उसका काउंट ऐड करना है। काउंट कैसे ऐड करूँगा, कि अगर रिजल्ट ऑफ एलिमेंट में ये सेकंड में स्टोर होगा ना, रिजल्ट के सेकंड में स्टोर होगा जो हमारा काउंट है। तो अगर रिजल्ट ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 1 है, तभी मैं उसमें रिजल्ट में अपनी स्ट्रिंग में अ, उसको पुश करूँगा। तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं उसको रिजल्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये तो सिंपल सा ही है। अब लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। एक काफ़ी बड़ा कोड है, लग ही रहा था। तो इस डिजिट में कहाँ कहाँ पे, अब इसको रन कर लेते हैं। इस लोअर भी यहाँ पे भी ऐसा, ठीक है। एंड अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं। तो लेट्स सी, तो हाँ, मतलब ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, एंड हमने इसका काफ़ी बड़ा कोड था, बस मैं जैसे मैंने बताया था कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन ही थोड़ा सा टफ है, बाकी तो काफ़ी इजी है। बट हमने इसको काफ़ी इजी बना लिया। कैसे, हमने इसको ब्रेक डाउन करके समझ लिया कि कैसे हम इसको कोड लिखेंगे, इस वे में लिखेंगे। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन करने हो ना, तो ऐसे इसको ब्रेक डाउन कर लो ड्राई रन करके, काफ़ी इजी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।